हेलो गाइज। एक लंबे समय बाद आए हम लोग, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मुखियानगर में त्रासदी आ गई तो थोड़ी उथल पुथल मची। और जहाँ पहले स्टूडियो था हमारा, वो स्टूडियो चेंज करके कहीं और स्थापित करना पड़ा। इसीलिए जो क्रैश कोर्स चल रहा था आर ओ का, उसे ड्रॉप करना पड़ गया। क्योंकि भाई समस्या ये आएगी कि भाई स्टूडियो स्थापित होगा तभी तो रिकॉर्डिंग हो पाएगा, चाहे लाइव क्लास चल पाएगा। तो जब स्थापित हुआ, टाइम लग गया 10 दिन। इसलिए हम लोग पूरी संस्था की तरफ से हम क्षमा प्रार्थी हैं इस बात के लिए। अब आज से क्लास चलेगा रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्रैश को जो चल रहा था यूपी आर ओ का, उसी क्रैश कोर्स का आज हम लोग मॉडर्न इंडिया खत्म हुआ था वहाँ पे। अब हम शुरू करेंगे एंशंट हिस्ट्री। और एंशंट हिस्ट्री में भी हम आज एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो आप लोगों को उस टॉपिक से मन लगने लगेगा। पढ़ाएंगे एक एक टॉपिक आपको। शुरुआत करेंगे कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से शुरू करेंगे और गुप्तोत्तर तक लेके जाएंगे आपको। और दक्षिण भारत भी इंक्लूड करके पढ़ाएंगे इसमें हम। और आज हम एक ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जिससे आप लोगों का मन लगा रहे। टेंशन नहीं हो, फर्स्ट क्लास है। तो आप लोग कहेंगे सर कि पहले क्लास में क्या लेके आए गए, वैदिक काल, हड़प्पा। थोड़ा बच्चों को दिक्कत आती है, और एंशिएंट हिस्ट्री ऐसे भी बच्चों को याद करने में दिक्कत आती है। तो हम थोड़ा सा सोचे हैं कि ऐसा काम किया जाए कि मैप के थ्रू पढ़ाया जाए आप लोगों को। भारतीय उपमहाद्वीप के मैप के थ्रू पढ़ाया जाए क्या। तो आज हम क्लास लेके आए हैं महाजनपद काल। कौन सा काल? महाजनपद काल हम क्लास लेके आए हैं आप लोग के लिए। महाजनपद काल क्लास लेके आए हैं। और उसी में पहली क्लास आज हिस्ट्री की शुरू हो रही है, हिस्ट्री की क्रैश कोर्स। और ये चलेगा कंटिन्यू। इसके बाद पॉलिटी वाले सर भी क्लास देंगे। सबका क्लास कंटिन्यू चलेगा। कुछ दिन बाद ये लाइव सेशन चलेगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। और आते हैं कहाँ? मैप के थ्रू पहले। उसके बाद हम लोग जानेंगे, इस मैप के थ्रू हम लोग जानेंगे क्या? जनपद। थोड़ी धुंधली दिख रही होगी आप लोगों को, थोड़ी सी धुंधली दिख रही होगी, मगर आप लोग को हम क्लियर कर देंगे, चिंता मत कीजिए। तो पहले हम देखते हैं कि 16 महाजनपद। इस 16 महाजनपद की जो चर्चाएं होती है, 16 महाजनपद की जो चर्चाएं होती है, स्रोत क्या क्या है जानने का पहले जान लीजिए आप लोग। किस किस स्रोत में 16 महाजनपद, महाजनपद काल टॉपिक देख लीजिए। 16 महाजनपद थे इसमें। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की घटना है। हड़प्पा आया, हड़प्पा का वैदिक काल आएगा। वैदिक काल के बाद दो नए धर्मों का उदय होगा, धार्मिक आंदोलन चलेंगे, जैन और बौद्ध। और जैन और बौद्ध के लिए यदि चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, वीडियो डली हुई है, बौद्ध और जैन 4 क्लास डली हुई है। फिर भी हम पढ़ा देंगे उसको अलग से। और अभी शुरू कर रहे हैं महाजनपद काल हम लोग। कौन सा? महाजनपद काल। 16 महाजनपद की चर्चा करेंगे हम लोग। 16 महाजनपद की चर्चा करेंगे। और खासकर ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की घटना है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की घटना है। शताब्दी ईसा पूर्व की घटना है ये। इसी महाजनपद के बाद अब एक बनेगा जनपद। और इसमें 4 शक्तिशाली राज्य उभर के आएंगे। जो 4 शक्तिशाली राज्य संघर्ष करेंगे और छोटे छोटे जितने जनपद हैं उस सबको अपने में समाहित कर लेंगे। और बाद में एक महाजनपद आएगा जो उभर के आएगा साम्राज्य के रूप में, वो है मगध साम्राज्य। इसके बाद मगध साम्राज्य पढ़ाएंगे आपको हम। चलिए स्रोत क्या क्या है जानने का महाजनपद काल का। तो बौद्ध साहित्य में कौन कौन सा स्रोत है? बौद्ध साहित्य में कौन कौन सा स्रोत है? तो अगंतुर निकाय है पहला। दूसरा है महावस्तु। दो अगंतुर निकाय और महावस्तु जो है स्रोत है जानने का। उसके बाद सूत पिटक और विनय पिटक। सूत पिटक और विनय पिटक जब हम बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे, और आगे पढ़ाएंगे भी आप लोग को, तो बताएंगे कि प्रथम बौद्ध जैन संगति हुई थी, तो उसमें सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। तो उसी सूत पिटक और विनय पिटक में ये संकलन है। ये आनंद द्वारा किया गया था, ये उपाधि द्वारा किया गया था। सूत पिटक में धार्मिक उपदेशों की चर्चा की जाती है, और विनय पिटक में उसके आचार नियम विनियम, बौद्ध भिक्षु के आचार के
नियम और कानून की बात की जाती है। चलिए वो आएंगी तो बताया जाएगा। जैन साहित्य में भगवती सूत्र में, कहा जैन साहित्य में भगवती सूत्र में चर्चाएं की जाती है। जैन साहित्य के भगवती सूत्र में चर्चाएं की जाती है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी में, पाणिनि कृत, ये व्याकरण है, व्याकरण शास्त्र है, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की चर्चा की जाती है। वो ये व्याकरण शास्त्र है, व्याकरण की पुस्तक है। इसमें भी आपको मिलती है चर्चाएं 16 महाजनपदों की। कहीं कहीं एक बुक में लिखा था 22 महाजनपद की चर्चा मिलती है, तो मुझे लगा कि कहीं रॉन्ग फैक्ट तो नहीं है, इसलिए आप लोग को बताना ही है। इस पाणिनि के अष्टाध्यायी में कौन कौन महाजनपद मिलते हैं? तो मगध की चर्चा मिलती है, अस्मक की चर्चा मिलती है, कंबोज महाजनपद, गंधार और सुरसेन की चर्चा मिलती है। कंबोज, गंधार और सुरसेन की चर्चा मिलती है। कहाँ? पाणिनि की कृत अष्टाध्यायी में मिलती है ये। चलिए अब मैप के थ्रू हम लोग जानते हैं क्या, महाजनपदों की चर्चा। नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगे हम लोग। पहले भारतीय उपमहाद्वीप का रीजन जो था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान था, उस रीजन में देखेंगे कौन कौन सा है। उस रीजन में देखेंगे कौन कौन सा है। तो गंधार, पहला था गंधार। गंधार जो था, इसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। कहाँ थी? तक्षशिला। तक्षशिला। ये क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पे है? तो रावलपिंडी और पेशावर का क्षेत्र, रावलपिंडी और पेशावर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में है गंधार महाजनपद, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज, ये भी जो है, कंबोज जो है, ये कंबोज है, लिख देते हैं, यदि कंफ्यूजन होगा तो देख लीजिएगा। कंबोज, इसकी राजधानी हाटक थी। कहाँ थी? हाटक थी। और ये राजौरी और हजारा बेल्ट में मिलता है, ये भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके पे है ये। कंबोज वाली बेल्ट होगी। राजधानी कहाँ होगी? हाटक। याद रखिएगा, राजधानी से महाजनपद काल से एक प्रश्न जरूर बनते हैं। कहाँ? यूपी पीसीएस में और यूपी आरओ में भी। उसके बाद नीचे आएंगे तो अब दिल्ली वाला रीजन देखें। दिल्ली जो है वो कहाँ है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य बिंदु में है। तो वहां था कुरु जनपद। कौन सा? कुरु जनपद, कुरु महाजनपद था यहाँ। कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कहाँ? इंद्रप्रस्थ राजधानी थी। यानी जो पड़ता है ये बेल्ट दिल्ली, मेरठ और हरियाणा, दिल्ली मेरठ हरियाणा के बीच में है कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ थी। अब है, उससे नीचे आएंगे तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का अलग से ही लगा लिया हमने। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद मिलते हैं? उत्तर प्रदेश के महाजनपदों की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। कुरु महाजनपद चर्चा की है क्योंकि मेरठ में मिलता है ये कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। देखिए ये मैप के थ्रू, उत्तर प्रदेश का मैप है, इसके थ्रू बता रहे हैं आपको हम, ठीक है। तो कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। मथुरा वाला जो बेल्ट होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा वाला जो बेल्ट होगा, वहां थी सुरसेन महाजनपद। सुरसेन, सुरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। सुरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। अब आएंगे इधर पंचाल महाजनपद, बरेली वाला बेल्ट, बरेली, बदाऊं, फर्रुखाबाद, पंचाल महाजनपद, पंचाल महाजनपद। इसमें इसकी राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्र। कहाँ थी? अहिच्छत्र राजधानी थी। ये बेल्ट कौन कौन है? बरेली, बदाऊं और फर्रुखाबाद में फैला हुआ था पंचाल महाजनपद। अब है कोसल महाजनपद। कोसल महाजनपद, कोसल महाजनपद फैला हुआ था श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, अकबरपुर। यानी अकबरपुर से चलेंगे अयोध्या। अब पहले नाम था इसका फैजाबाद, अब हो गया अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। ये बॉर्डर इलाका है, नेपाल बॉर्डर इलाका है, नेपाल की सीमा सटा हुआ है। इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। इसकी दो राजधानियां मिलती हैं, आ जाता है कि एक नॉर्थ का एक साउथ का। नॉर्थ वाली राजधानी थी श्रावस्ती और साउथ दक्षिण कोसल की राजधानी जो थी वो अयोध्या माना जाता है। दक्षिण कोसल की अयोध्या माना जाता है, जिसका पुराना नाम साकेत भी कहा जाता है। क्या? साकेत भी कहा जाता है।
पुराना नाम। मगर ओवरऑल राजधानी जो देगा कौशल महाजनपद का, वो श्रावस्ती ही ऑप्शन में देगा। और दक्षिणी कौशल की राजधानी साकेत अयोध्या में। मल्ल महाजनपद ये गणराज था। मल्ल महाजनपद ये गणराज था। ये गणराज की व्यवस्था थी, यानी गणराज्य व्यवस्था थी। इसमें राजा की कोई बात नहीं की जाती थी। शासन में व्यवस्था में अपने लोगों द्वारा चुनने की प्रथा, जैसे भारत एक गणराज्य है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उसी टाइप यहाँ पे एक गणराज्य व्यवस्था थी मल्ल महाजनपद में, जिसमें जिसकी राजधानी कुशीनगर या कुशावती भी बोलते हैं, कुशावती भी बोलते हैं, कुशावती भी बोलते हैं, और कुशीनगर है। ये कहाँ है? कुशीनगर देवरिया बेल्ट में फैला हुआ था। और इसी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अब भाई काशी महाजनपद, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। और इस काशी में कौन कौन बेल्ट? तो देखेंगे ये बेल्ट, देखिए वाराणसी, मिर्जापुर और चंदौली और संत कबीर नगर, संत रविदास नगर जो भदोही वाला बेल्ट है, संत रविदास नगर जो भदोही वाला बेल्ट है, रविदास नगर, जिसकी हेडक्वार्टर भाई भदोही जो है। तो इस काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी थी। और वाराणसी वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या है? कर्म भूमि है वो। एक वत्स महाजनपद था, वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। कौशाम्बी ये कहाँ आपको मिलेगा? तो प्रयागराज कौशाम्बी का जो बेल्ट है उसमें मिलेगा, प्रयागराज और कौशाम्बी का बेल्ट में। प्रयागराज और कौशाम्बी यहाँ था। वत्स महाजनपद राजधानी कौशाम्बी थी। उसके बाद चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद में पूरा बुंदेलखंड रीजन, चित्रकूट, बांदा, महोबा, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी और कुछ भाग ललितपुर का भी बेल्ट कहा जाता है। तो चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सुक्तामती थी, राजधानी सुक्तामती थी। तो कितने महाजनपद हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 महाजनपद जो थे उत्तर प्रदेश में। ये पीसीएस का प्रश्न बना हुआ है। 8 महाजनपद कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में। ये पीसीएस का प्रश्न बना है। अब आइए, तो उत्तर प्रदेश को हमने डिफाइन कर दिया आपको। अब बचा बिहार। बिहार में 3 महाजनपद थे। एक था अंग। कौन सा? अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा। इसका पुराना नाम था मालिनी। मालिनी। और ये वर्तमान क्षेत्र है भागलपुर और मुंगेर। कहाँ कहाँ? भागलपुर और मुंगेर। ये बिहार रीजन की बात कर रहा हूँ, इस बिहार रीजन की मैं। भागलपुर और मुंगेर जो झारखंड बॉर्डर से सटा हुआ है, ये झारखंड बॉर्डर सटा हुआ है ये। उसके बाद मगध। मगध, मगध की राजधानी थी गिरिब्रज। गिरिब्रज यानी वर्तमान में जो कहेंगे पटना और राजगीर का जो बेल्ट है उसकी बात मैं कर रहा हूं। और थी उसके बाद उसका गणराज था वैशाली, विदेह। वैशाली, विदेह और मिथिला वाला जो बेल्ट है, ये वज्जी संघ की बात की जा रही है। वज्जी संघ, वज्जी संघ की बात की जा रही है। इसकी बात मैं कर रहा हूं कि इसमें कौन कौन सा था, वज्जी संघ में कौन कौन था, ये बात मैं कर रहा हूं। वज्जी संघ की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? मिथिला या वैशाली। 8 गणराजों का संघ था, 8 गणराजों का संघ था। गणराज, 8 गणराज का संघ था ये, जिसमें एक तो आता है विदेह, एक विदेह, एक मिथिला, एक लिच्छवी, एक लिच्छवी, लिच्छवी, यात्रिक, कुंडग्राम, क्या? भोज, इक्ष्वाकु, कौरव। भोज,
इक्ष्वाकु और कौरव। इसी बज्जी महासंघ की राजधानी की जब बात करेंगे तो राजधानी मिथिला या वैशाली। कहा? मिथिला और वैशाली, मिथिला और वैशाली, मिथिला। और लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी वैशाली, वैशाली। और वैशाली की स्थापना किया था राजा विशाल द्वारा किया गया था। और लिच्छवी गणराज्य जो है विश्व का पहला गणतात्मक शासन प्रणाली वाला राज्य है। ये प्रश्न बनता है ये। तो हो गए ये बिहार के रीजन के। उत्तर प्रदेश के 8 चर्चाएं कर चुके हैं। तो 8 3 11 2 13। बचा क्या? अब राजस्थान में एक महाजनपद था, मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद था जिसकी राजधानी विराटनगर थी। कहां? विराटनगर थी। देखिए मैप से समझ में आ जाएगा और राजधानियां याद भी हो जाएंगी। ये क्षेत्र था जयपुर, अलवर और भरतपुर। जयपुर, अलवर और भरतपुर क्षेत्र था ये। चलिए अब एक है आपको मध्य प्रदेश में, अवंती। कौन सा? अवंती। अवंती जो है उज्जैन का प्राचीन नाम भी है और उज्जैन इसकी राजधानी थी। एक इसमें भी 2 था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती उज्जैन, दक्षिणी अवंती महिष्मिता, महिष्मती। मगर ओवरऑल राजधानी पूछेगा तो उज्जैन ही मारना है आपको। और उज्जैन जो है महाकाल के लिए फेमस है, ज्योतिर्लिंग। एकमात्र दक्षिण भारत की महाजनपद था वो अस्मक। कौन था? अस्मक। और अस्मक की राजधानी थी पोटन, पोटन या पोटल, पोटल कहते हैं। ये गोदावरी नदी किनारे पे बसा हुआ था। पूछा जाता है नदी, गोदावरी नदी के किनारे पे बसा हुआ था। गोदावरी नदी के किनारे पे बसा हुआ था। तो मैप के थ्रू मैंने बताया 16 महाजनपद और उसकी राजधानियां। चलिए अब कुछ मैटर पे बात कर लेते हैं। 16 महाजनपद और उसकी राजधानियां। आते हैं पहले काशी महाजनपद पे आते हैं हम लोग। काशी महाजनपद जो है, काशी महाजनपद करना और असी नदी के संगम पे बसा हुआ है। गंगा तो बोलते ही हैं, तो करुणा और असी नदियों के किनारे बसा हुआ है। जिसकी राजधानी कहाँ थी? कैपिटल कहाँ थी? कैपिटल राजधानी कहाँ थी? वह वाराणसी थी। इसका संस्थापक कौन था? द्रियोदास था। संस्थापक कौन था? एक बार राजा पूछा, नाम पूछा था, तो संस्थापक था द्रियोदास। शासक अजातशत्रु जो था इसके समय में ही मगध का हिस्सा बना ये। यानी अजातशत्रु जो है वहां पे हमला किया और अपनी ममेरी बहन प्रसन्नजित की पुत्री से शादी किया। और काशी जो है उसको दहेज में मिल गया इसको। सर्वप्रथम इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। कहाँ? अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है काशी महाजनपद का। और यहाँ का शक्तिशाली राजा कौन हुआ? तो ब्रह्मदत्त हुआ। कौन? ब्रह्मदत्त, जो कौशल पर विजय प्राप्त किया था। कौशल पर विजय प्राप्त किया था, उसकी मैं बात कर रहा हूं। कौशल पर विजय प्राप्त किया था। अब आइए कौशल। कौशल जो है, कौशल महाजनपद, कौशल महाजनपद उत्तर प्रदेश का ही सब महाजनपद है ये। कौशल महाजनपद, इसकी राजधानी उत्तरी, उत्तरी की राजधानी और दक्षिणी। उत्तरी की राजधानी हो गई श्रावस्ती और इसको सेहत मेहत भी कहा जाता है। श्रावस्ती को सेहत मेहत भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में एक बार प्रश्न बना था, सेहत मेहत किसे कहा जाता है? और इस नगर, इसका श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा था? तो अर्धचंद्राकार था, अर्धचंद्राकार था। यह भी प्रश्न बन चुका है। दक्षिणी कौशल की राजधानी जो थी, दक्षिणी कौशल की राजधानी अयोध्या थी, जिसका प्राचीन नाम साकेत, जिसका प्राचीन नाम साकेत था। यहाँ के जो शासक थे प्रसेनजीत, प्रसेनजीत जब अजातशत्रु आक्रमण किया तो उसने अपनी पुत्री वजीरा से किसकी शादी कर दिया? अजातशत्रु की शादी कर दिया और काशी को, महाजनपद को, काशी जो है प्रांत को दहेज में दे दिया था। ये भी प्रश्न बनता है कि अजातशत्रु की शादी किससे हुई थी? वजीरा से हुई थी। शासक कौन था जिस पे हमला किया था? तो प्रसेनजीत शासक था वहां पे।
अब भाई सुरसेन, सुरसेन, सुरसेन की राजधानी मथुरा, देखो मोथारा भी कहीं मिलता है, मोथारा भी मिलता है, मोथारा। और मगर इसका ओरिजिनल नाम मथुरा है। मोथारा भी मिलता है, मेथोरो भी मिलता है। और राजधानी कहाँ थी? मथुरा। और इसकी चर्चा कहाँ मिलती है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में चर्चा मिलती है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में चर्चा मिलती है। और इंडिका ये राजदूत था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये राजदूत बन के आया था, यूनानी राजदूत था इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन? मेगास्थनीज, इंडिका। और इसी इंडिका में उसने पूरे उसकी राजधानी पाटलिपुत्र का वर्णन किया है, नगर प्रशासन के बारे में वर्णन किया है, नगर प्रशासन के बारे में वर्णन किया है। का 6 × 5, 6 समिति होगी, 5 मेंबर होंगे, ये 30 मेंबरों से पाटलिपुत्रा क्या था? क्या था पाटलिपुत्रा? वो इसका नगर प्रशासन चलता था। इसने इसको पालीब्रोथा भी बोला है, पालीब्रोथा बोला है पाटलिपुत्रा को। इसने कहा कि इंडिका में दास प्रथा नहीं होता है। क्या है? दास प्रथा नहीं है इंडिया में, जबकि उसमें दास प्रथा थी। 7 जातियों का जिक्र करता है, 7 जातियों का जिक्र करता है। यह भी प्रश्न बना है। और इस बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे इस समय सुरसेन के? तो अवंती पुत्र। कौन थे? अवंती पुत्र थे। बुद्ध के समकालीन शासक सुरसेन के अवंती पुत्र थे। पंचाल, पंचाल जो है उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल, ये बरेली बादाम वाला बेल्ट, फरुखा वाला बेल्ट बताए थे ना। तो उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी जो थी काम्पिल थी। दक्षिणी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? काम्पिल थी। महाभारत और अष्टाध्यायी में इसकी चर्चाएं मिलती है, महाभारत और अष्टाध्यायी में इसकी चर्चाएं मिलती हैं। अब आई अंग, अंग बिहार का महाजनपद अंग। अंग जो है चंपा, चंपा इसकी राजधानी थी। इसका प्राचीन नाम मालिनी था, मलिनी बोलते हैं, मालिनी। इसका जो उल्लेख हुआ है, प्रथम उल्लेख वह अथर्ववेद में हुआ है। कहाँ हुआ है? अथर्ववेद में हुआ है। नगर निर्माण की जो योजना बनाए थे किसकी? चंपा का। वो कौन था? वास्तुकार महागोविंद। कौन? पूछा गया प्रश्न है। वास्तुकार महागोविंद द्वारा इस नगर निर्माण की योजना बनाई गई थी। और शासक यहाँ भी ब्रह्मदत्त थे, ब्रह्मदत्त थे, जिसे मगध के शासक बिंबिसार यानी हर्यक वंश पर हारे होंगे, तब बताएंगे बिंबिसार के बारे में। हर्यक वंश के शासक जो थे बिंबिसार ने इनको पराजित करके अंग को मगध में मिला लिया, अंग को मगध में मिला लिया। वज्जी महासंघ की बात करेंगे तो वज्जी की राजधानी जो थी मिथिला या वैशाली, और वैशाली की स्थापना राजा विशाल द्वारा किया गया था। और ये वैशाली जो है लिच्छवी गणराज, यहाँ लिच्छवी गणराज, ये लिच्छवी गणराज की राजधानी थी वैशाली। और लिच्छवी गणराज जो है प्रथम गणतात्मक, प्रथम विश्व का प्रथम गणतात्मक राज था, गणतात्मक राज था। या 8 गणराज्यों का संघ था, जस्ट बताए हैं। तो कौन कौन? विदेह, लिच्छवी, विदेह का मिथिला, लिच्छवी वैशाली। इसके बाद आपको बताए थे हम वज्जी खुद हो गया। उसके बाद 1 2 3 3 हो गया, लिच्छवी हो गया, विदेह हो गया और वज्जी हो गया। उसका ज्ञात्रिक हो गया, कुंडा भी था, यानी कुंडग्राम भी था, कुंडाग्राम। जहां इस कुंडाग्राम में जन्म हुआ था किसका? महावीर का, महावीर स्वामी की जन्म हुई थी कुंडाग्राम के बाद। उसका था भोज, भोज, इक्ष्वाकु, और क्या था? कौरव था, कौरव था। और बज्जी प्रमुख शासक थे चेटक। और इसको जीता किसने था? तो अजात शत्रु द्वारा इसको जीता गया था। इसी में उसने महाशिलाकंटक, जो महाशिलाकंटक शस्त्र का प्रयोग किया था, शिलाकंटक शस्त्र का प्रयोग किया था। जो पत्थर फेंकने वाले क्या थे? पत्थर फेंकने वाला वो था।
अस्त्र था, पत्थर फेंकने वाला, महाशिला कंटक। उसके बाद आइए, वज्जी के बाद मल गणराज। मल जो था, मल गणराज था, जो बताए थे उत्तर प्रदेश में ही है। इसकी एक राजधानी जैनों के हिसाब से पडरौना था, और बौद्धों के हिसाब से कुशीनगर था। कुशावती बोलते हैं और कस्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कस्या भी बोलते हैं। ये भी गणतात्मक शासन व्यवस्था में बिलोंग करता था। इसमें गणतात्मक शासन व्यवस्था में बिलोंग करता था। और यहीं पे कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण, परिनिर्वाण की प्राप्ति, यानी शरीर त्याग दिए थे अपना। और यहाँ पे महापरिनिर्वाण मंदिर भी है। और कुशीनगर में एयरपोर्ट बना है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना की गई है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना की गई है। आई वश, वश जो है उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद और कौशाम्बी बेल्ट, और इसकी राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। शासक कौन था यहाँ पे? शासक उदयीन। कौन था? उदयीन था शासक। गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन था। किसके? गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन था। गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन था ये। गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन था। एक मिनट रुक जाइए। गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन था। तो ठीक है। कहाँ चले थे हम लोग? अभी थे हम लोग इस पे, वश पे। वश जो था उदयीन, गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन था। बौद्ध भिक्षु पिंडौल, बौद्ध भिक्षु पिंडौल ने बौद्ध धर्म को दीक्षा दी थी। किसको? इस शासक को, उदयीन नामक शासक को। बौद्ध भिक्षु जो था, उसने, पिंडौल ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी इनको। इसका अवंती का शासक जो था चंद प्रदोत। कौन? चंद प्रदोत ने अपनी पुत्री की शादी किससे की थी? उदयीन से की थी। इसीलिए उदयीन स्वप्न वस्त्रदाता, उदयीन वस्त्रदाता की एक कथा मिलती है, और नाटक है स्वप्नवास दत्तम। स्वप्नवास दत्तम जो है नाटक है भास की। ये पूछा गया प्रश्न है, ये नाटक। तो उदयीन और ये कौन? अवंती के शासक थे उदयीन, और वश के शासक के अपनी पुत्री की शादी वसुदाता से की थी। इसीलिए इसको स्वप्नवास दत्तम एक नाटक लिखा गया, भास द्वारा लिखा गया है। ये भी प्रश्न बना हुआ प्रश्न है। कुरु महाजनपद, कुरु तो बताए थे कि दिल्ली हरियाणा मेरठ बॉर्डर पे। कुरु जो है इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी, या हस्तिनापुर भी बोलते हैं। ऐसी राजधानी क्या मिलेगा? इंद्रप्रस्थ मिलेगा। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत और अष्टाध्यायी में मिलता है। मैंने बताया ना, पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी जो पाणिनि व्याकरण लिखते हैं, क्या अष्टाध्यायी मिलते हैं, पाणिनि कृत व्याकरण जी की बात करते हैं, उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो महाभारत अष्टाध्यायी में इसकी चर्चाएं मिलती हैं। आइए उज्जैन। उज्जैन जो है इसका प्राचीन नाम ही अवंती था, मगर उत्तरी अवंती दो भागों में था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। महिष्मती साम्राज्य। शासक कौन था? वह चंद्र प्रदोत, और महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन था। ये महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन था। और जब चंद्र प्रदोष को कुछ बीमारी हो गई, तो बिंबी जो था, वो शासक था, अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए, राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए उसने क्या किया? जीवक नामक वैद्य इनके दरबार में भेजा, इनके उपचार के लिए। चंद्र प्रदोत के उपचार के लिए भेजा था जीवक नामक वैद्य, लिखा हुआ है यहाँ पे, जीवक नामक वैद्य।
इससे संबंध भी स्थापित हो गए और अवंती तरफ से हमला भी नहीं हुआ बिंबिसार के शासक में। ये महाजनपदों का था। अब मत्स्य जो था, मत्स्य जनपद, यही चर्चा में कर लेता हूं एक पेज लेके। मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर थी, विराटनगर थी, जो पड़ता है राजस्थान में अलवर, भरतपुर और जयपुर बेल्ट में। जयपुर बेल्ट में कहा जाता है इसके बारे में कि पांडवों ने जब वनवास काटा था तो यही गया था, इसीलिए विराटनगर नाम पड़ा था इसका। हाँ क्या? पांडवों ने वनवास जो है, पांडवों ने वनवास जो है यही काटा था, पांडवों ने वनवास काटा था, इसके बारे में कहा जाता है। एक राजधानी थी मत्स्य। ठीक है, अरे मिटा क्यों दी हम यार, लिख देते हैं फिर से। हाँ, मत्स्य विराटनगर, पांडवों ने वनवास काटा था। एक और है अस्मक, जिसकी राजधानी पोटन थी। अस्मक जो गोदावरी नदी के तट पे था। अस्मक जो था दक्षिण भारत की एकमात्र राजधानी थी, दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद था अस्मक। राजधानी पोटन या पोटली भी कहा जाता है, पोतन या पोटली भी कहा जाता है, और प्राचीन नाम इसका प्रतिष्ठान भी था। प्रतिष्ठान भी था प्राचीन नाम, और गोदावरी नदी के किनारे पे ये बसा हुआ है, ये भी प्रश्न बना है। और अवंती ने इस पे विजय प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था? अवंती जो शासक था मध्य प्रदेश का, इसने विजय प्राप्त किया था इस पे, यहाँ अस्मक पे विजय प्राप्त किया था। तो ये हुआ। और गंधार की बात तो मैं कर ही लिया था, गंधार की चर्चा एक बार कर लेता हूं। गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, तक्षशिला राजधानी थी। वहीं पेशावर वाला बेल्ट, पेशावर जो बेल्ट था, पेशावर और रावलपिंडी वाला बेल्ट था। इसका दूसरा एक प्रमुख नगर था पुष्पकली, पुष्पा कवली बोलते हैं, कहीं कहीं कवली भी लिखा हुआ है, पुष्पावली भी लिखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ के शासक जो थे, यहाँ के जो शासक थे बिंबिसार के समकालीन थे। पुष्प कौन? जब नाम है पुष्प, तो पुष्प का इसका नाम था पुष्पसरीन, नाम था इसका पुष्पसरीन, बिंबिसार के समकालीन थे। और कंबोज क्यों फेमस था? कंबोज इतिहास में बहुत फेमस था, जिसकी राजधानी हाटक थी, राजधानी हाटक थी जिसकी राजधानी। ये अपने क्यों फेमस था भाई? घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था ये। कंबोजी घोड़े जो थे वो बहुत फेमस थे। जो ही राजा महाराजा हुए, कंबोज के घोड़े मंगाए थे यहाँ पे। और वार्ता लिखा गया है इसके बारे में, वार्ता शस्त्रोपजीवी, शस्त्रोपजीवी संघ, वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ, जीवी संघ, ये मेंशन है। इसका अर्थ क्या होता है? कंबोज के बारे में कहा जाता है कि पशुपालन करना, कृषि करना, वाणिज्य करना और शस्त्र द्वारा जीविका चलाना इनका कर्तव्य था कंबोज लोगों को। वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ, ये पूछा गया प्रश्न है। क्या क्या होगा इसका? पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने की बात की गई थी। हमने बताया था कि 16 महाजनपद में 4 महाजनपद ही सबसे सबसे अधिक शक्तिशाली थे। कौन थे वो? तो एक तो मगध हो जाएगा, दूसरा मगध, दूसरा अवंती, तीसरा कोसल महाजनपद, कोसल महाजनपद, कोसल महाजनपद, और चौथा जो था वो था वत्स, जो इलाहाबाद बेल्ट था कौशाम्बी वाला। ये 4 महाजनपद बहुत शक्तिशाली थे। मगर लास्ट में बचेगा कौन? मगध महाजनपद बचेगा, जो बाद में पढ़ाएंगे, मगध साम्राज्य के रूप में पढ़ाएंगे हम। ठीक है।
चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, मगध साम्राज्य। जय हिंद, जय भारत साथियों।